आदेश आदेश। जय गिरनारी सभी भाइयों को। आज जैसे अपने कलयुग का जैसे बढ़ता प्रवाह है, उसके हिसाब से सबसे बड़ी समस्या आर्थिक भौतिक समस्या है। बहुत सारे भाइयों के मैंने कमेंट पढ़े, उन्होंने बहुत सारे भाइयों ने बताया गुरु जी कोई आर्थिक भौतिक समस्या का निवारण सदैव के लिए हो जाए, ऐसी कोई साधना बताइए या तो फिर ऐसा कोई तंत्र बताइए। तो तंत्र, वनस्पति तंत्र के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, वो भी बढ़िया से बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन उस वनस्पति का जो लक्ष्मी से जुड़ा हुआ एक वनस्पति है, उसकी फ़ोटो मेरे को नहीं मिलेगी। बाहर भी मैं ढूंढता रहता हूँ कैसे मिले, तो क्या वो फ़ोटो साथ में वीडियो में डालूँ तो आपको पता चलेगी भाई ये वनस्पति है। बाकी उसका नाम मैं बताऊँगा, आप उसको पहचान नहीं पाओगे। तो वो जैसे मिलेगी तो इसके ऊपर वनस्पति तंत्र के ऊपर मैं बढ़िया सा वीडियो बनाऊँगा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। अभी मैं आपको नाथों की गुप्त विद्या है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, उसके बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये मंत्र जो अखाड़े का मंत्र है और स्वयं सिद्ध मंत्र है, तो इसका प्रतिदिन जप करते हैं तो जो आर्थिक भौतिक लेवल की जो समस्या आपकी है वो सदैव के लिए जय गिरनारी हो जाएगी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप अंबानी बन जाओगे, टाटा बन जाओगे, लेकिन आप जो नॉर्मल जीवन में जो तंगी है वो सदैव के लिए जय गिरनारी हो जाएगी। ना कभी आपकी जेब खाली होगी, ना घर में कभी पैसे की कभी दिक्कत आएगी। इसको सही से आप करोगे तो इसका रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त मिलेगा और धीरे धीरे आपकी प्रगति ऐसी हो जाएगी कि आप सोचोगे कि साला रातों रात ये भाग्य का परिवर्तन कैसे हुआ। तो ऐसी साधना एक थी, मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि भाई कुछ एक साधना बताऊँ, तो आज थोड़ा समय मिला है तो इसके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो भाइयों, ये जो लक्ष्मी की जो साधना मैं बताने जा रहा हूँ, तो इनके जाप पूर्णिमा पे किया जाता है। पूर्णिमा पे किया जाता है और बेलपत्र, अगर बेल वृक्ष कहीं मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो वहाँ करना क्या है कि जहाँ बेल वृक्ष है, तो बेल वृक्ष के पूर्णिमा के अगले दिन, मतलब संध्या काल को, जैसे अगले दिन पूर्णिमा है तो चतुर्दशी को संध्या काल को वहाँ जाना है। जाके बेल वृक्ष की परिक्रमा करनी है 7 बार। परिक्रमा करने के बाद एक लोटा जल उसके मूल में डालना है, ठीक है, पौधे पे डालना है और उनसे प्रार्थना करने की, हे महामाया, हे माता, मैं अपनी आर्थिक भौतिक जो तंगी है उसके निवारण के लिए कल आपके सानिध्य में आके माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए मंत्र जाप करूँगा। इसमें मुझे कृपया पूर्ण सहयोग प्रदान करिए और मेरी ये जो समस्या है उसको मैं जीवन भर के लिए, इससे मैं निजात पाऊँ, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं जीवन में कभी जो भी धन प्राप्त होगा, मेरी जितनी काबिलियत हो गई उसके हिसाब से उसका कभी दुरुपयोग मैं नहीं करूँगा, ना गलत रास्ते पे उसका कभी व्यय करूँगा, ठीक है। इस तरह से न्योता दे के चले आना है और सुबह चले जाना है पूर्णिमा के दिन ब्रह्मकाल में, मतलब सूर्योदय से पहले। वहाँ जाके एक दीपक जलाना है। दीपक अपने तेल का अपने तिल का तेल, उसमें थोड़ा चमेली का डालना है, ठीक है। चमेली का दोनों तेल मिक्स करना है। चौमुखा दीपक उसके नीचे जलाना है। थोड़ी गूगल की अपने क्या बोलते धूप पत्ती ले जानी है, वो जलानी है। जला के वहाँ पे आसन लगा के बैठने हैं। लाल धोती होनी चाहिए और लाल आसन होना चाहिए, ठीक है। माला स्फटिक की रहेगी और जो मैं मंत्र बताऊंगा उसकी एक माला जप करना है बस। तो ये हो गया आपका मंत्र सिद्ध। तो ये प्रक्रिया एक ब्रह्मकाल में करनी है, दूसरी प्रक्रिया संध्या काल को करनी है और तीसरी प्रक्रिया करनी है सेम टू सेम प्रक्रिया रात को 11 बजे के बाद। तो ऐसा ही पेट दोनों ढूंढो कि जहाँ 3 दिन आप जा पाओ, तो एक ही दिन में आपको इसकी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो फिर करना क्या है, तो वो जाप जब खत्म हो जाए तो वहाँ से 3 पत्ते, 3 बेलपत्र तोड़ लेने हैं, ठीक है, और आ जाना है घर पे। भोग लगा सकते हैं। भोग में कोई मिठाई ले जा सकते हैं, माव अपने कोई हलवा ले जा सकते हैं, पंचमेवा ले जा सकते हैं। मंत्र जब खत्म हो जाए फिर थोड़ा धूप जलाओ, कोयले जलाओ, उसमें वो थोड़ा डाल दो, ठीक है। दूसरा प्रसादी के लिए आप खुद इसका यूज़ कर सकते हैं, घर में बच्चों को दे सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये पूर्ण सात्विक विधान है और माता लक्ष्मी का भोग है, ये सब ग्रहण कर सकते हैं। फिर इन पत्तों का करना है क्या है कि एक पत्ते को रखना है अपने तिजोरी में, जैसे आपकी जहाँ पैसे रखते हो जहाँ हो वहाँ एक रखना है। एक रखना है अपने मंदिर में जहाँ पूजा पाठ करते हो वहाँ पे, बड़ी ऐसी कोई फ्रेम डाल के उसमें लगवा लेना है। और एक पत्ता रखना है अपने पास, आपकी जो भी जेब हो, पर्स हो, उसमें आप रख सकते हैं, ठीक है। तो पर्स में जब रखो तो एक बढ़िया सा कोई
कागज़ ले लो, सफ़ेद होना चाहिए, लाल, और उसके अंदर वो पत्ता रख के उसको मोड़ के फिर जेब में अपने पर्स में रख दो। तो कभी आपका पर्स कभी खाली नहीं रहेगा, ना आपके घर में ना तिजोरी कभी खाली रहेगी, और कृपा आपको मिलती रहेगी। ये हो गया उसका वनस्पति तंत्र भी हो गया, और ये हो गया उसका मंत्र जाप भी। दूसरा इसका तरीका क्या है कि भाई चलो कि मानो कि जो भाई सिटियों में रहते, ठीक, भीड़ भाड़ में रहते, तो एकांत में नहीं जा सकते, क्योंकि वनस्पति तंत्र में आपको सफलता क्यों नहीं मिलती, उसका कारण क्या है, कोई टोकना नहीं चाहिए। ठीक है, उसमें कोई टोकना नहीं चाहिए। इसी जगह एकांत हो कि कोई आपको टोके नहीं कि भाई कर क्या रहा है, या आप जा रहे हो घर से तो कोई टोके नहीं कि भाई कहाँ जा रहा है। तो ये सब टोकते हैं तो पूरा तंत्र हो जाता है जय गिरनारी, इसलिए उसका रिजल्ट हमको नहीं मिलता है। कोई एकांत में मिल जाए तो ये तुरंत कार्य करता है। जैसे आप वनस्पति तंत्र के साथ मंत्र जाप किया जाए तो इंजेक्शन जितना पावर करता है। जैसे डॉक्टर आपको गोली देता है, सर दर्द हुआ तो गोली दिया तो उसमें इफेक्ट होगा, और इंजेक्शन डायरेक्ट आपको नस में देगा तो उसमें इफेक्ट कैसा होता है, तुरंत। तो ये वनस्पति तंत्र के साथ मंत्र जाप किया जाए तो तुरंत इंजेक्शन जैसा इफेक्ट करता है। लेकिन इसके लिए गोपनीयता, गुप्तता बहुत ज़रूरी है, तभी उसमें प्रयोग आपका सफल होता है। इसलिए आप बहुत सारे वनस्पति तंत्र प्रयोग करें और उस पर रिजल्ट ना मिले, उसका कारण यही है कि इसकी गोपनीयता, गुप्तता कहीं खंडित हो रही है। ठीक है। दूसरा कि चल मानो कि जो भाई सिटी में रहते हैं या उनके पास ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है, तो उनको करना क्या है कि घर के जो पूजा का जो स्थान है, ठीक है, पूजा का जो स्थान है वहाँ पे ऐसा कोई ये कमल के फूल ले आ सकते, कमल का पुष्प मिल जाए तो भी ठीक है, वो लाके माता अपने लक्ष्मी यंत्र होता है, श्री यंत्र है, हो गया, माता लक्ष्मी की फोटो तो भी चलेगा, उनका पूजन करके भी इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। तो उसमें भी पूर्णिमा के दिन ही जाप होगा, सुबह, शाम को और रात को हवन होगा। घर पे बैठ के करोगे तो हवन करना है, वो हर पूर्णिमा पे करना पड़ेगा। बाकी डेली आप 11 बार 21 बार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। 7 पूर्णिमा तक ये कर दिया, इसलिए बात खत्म हो गई। 7 पूर्णिमा आते आते आपकी पूरी काय पलट हो जाएगी। और ये जो एक बार कर लिया है बेल वृक्ष के नीचे, तो एक ही बार में सिद्ध हो जाएगा, फिर उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं। फिर रोजाना आप जो भी पूजा पाठ करें तब उसको 7 बार 11 बार 21 बार इसका जाप कर सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। तो धीरे धीरे जैसे आप जाप करते रहोगे ऐसी उसकी ऊर्जा आपको मिलती रहेगी, और आर्थिक भौतिक जो भी आपके नकारात्मक इफेक्ट है वो नष्ट होती रहेगी, और चारों दिशाओं से लक्ष्मी का आकर्षण होता रहेगा। ठीक है भाई, ये बहुत ही दिव्य चीज़ है। और जो भाई गुरुमुखी है, वो गुरु महाराज की जो चरण पादुका है उनके सामने बैठ के हर गुरुवार को भी जाप करेंगे तो उनको डायरेक्ट ही इसका फल प्राप्त हो जाएगा। जिनको गुरु नहीं है तो भगवान शिव को या गुरु नवनाथों को गुरु अपना मान के, गुरु गोरक्षनाथ जी को अपना मानसिक रूप से गुरु मान के, मानसिक रूप से उनका आदेश लेके आप जाप कर सकते हैं। ठीक है, बोले हे गुरु महाराज, मैं आपको इस लक्ष्मी प्राप्ति का जो ये मंत्र जाप है उसके लिए मैं आपको गुरु के रूप को स्वीकार करता हूँ, कृपया मेरे मार्गदर्शन करिए। मार्गदर्शन मतलब अंतर्मन से आपको प्रेरणा मिलती रहेगी। ठीक है, इस हिसाब से करिए तो इसका फल बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। आप मंत्र सुन लीजिए, मंत्र बताता हूँ और उसको डिस्क्रिप्शन में भी लिख के मैं डाल दूँगा। तो मंत्र सुन लीजिए, बहुत ही दिव्य और चमत्कारिक मंत्र है और स्वयं सिद्ध मंत्र है। अगर आप जाप कर नहीं कर सकते तो भी आज से मंत्र जब मिले तो उसको कंठस्थ करो, और सुबह से ही कल से उसका 7 बार 11 बार 21 बार हर रोज़ उसका जाप करना शुरू कर दो, तो भी आपको उसका फल मिलता रहेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सिद्ध करोगे तो उसका रिजल्ट ज़बरदस्त मिलेगा। ठीक है, तो देखो मंत्र इस प्रकार है। ओम गुरुजी चलो मंत्र गुरु गोरख वाचा। ओम गुरुजी चलो मंत्र गुरु गोरख वाचा, चल चल नाथ अपने सदगुरु के द्वार। ओम गुरुजी चलो मंत्र गुरु गोरख वाचा, चल चल नाथ अपने सदगुरु के द्वार। जिसकी राखे नवनाथास धन पर बैठी लक्ष्मी माई, चारों पहर रात नाथों ने बिताई। जहाँ नाथ मिले वहाँ लक्ष्मी दौड़ी आई। ये पूरा नाथों का ही मंत्र है। दुहाई नवनाथ की, आज्ञा महाविष्णु नारायण की, आदेश आदेश आदेश। अब इसको धारा प्रवाह में किस तरह से बोलना है वो सुन लीजिए। ओम गुरु चलो मंत्र गुरु गोरख वाचा, चल चल नाथ अपने सदगुरु के द्वार। जिसके राखे नवनाथास धन पर बैठी लक्ष्मी माई, चारों पहर रात नाथों ने बिताई। जहाँ नाथ मिले वहाँ लक्ष्मी दौड़ी आई। दुहाई नवनाथ की, आज्ञा महाविष्णु नारायण की, आदेश आदेश आदेश। इस तरह से पूरा मंत्र है, इसका जाप करिए। बहुत दिव्य चमत्कारिक मंत्र है। कैसा भी आपके भाग्य में दुर्भाग्य होगा, दरिद्रता होगी, सारी जय गिरनारी हो जाएगी, इतना भरोसा रखिए। ठीक है,
तो इसका जो जाप करे वो भाई घर पे एक श्रीयंत्र जरूर रखे। देखो प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए, फोटो नहीं रखनी चाहिए, यंत्र बढ़िया रहता है। ठीक है, तो यंत्र में कोई दोष आता नहीं। और यंत्र जैसे जैसे आप जाप करते रहोगे तो जो भी जाप की ऊर्जा है वो यंत्र में समाहित होती रहेगी, समाहित होती रहेगी। तो यंत्र ऐसे जागृत होगा तो ऐसे उसकी ऊर्जा पूरे आपके आसपास चारों दिशाओं में फैलने लगेगी और आपके भीतर से प्रेरणा मिलती रहेगी। जैसे आपको आर्थिक भौतिक रूप से वो समस्या है, कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, तो आप एक बार साथ में जल लेके संकल्प लेके इस मंत्र का जाप करोगे तो उससे दिन कहीं ना कोई माध्यम से आपके पास पर्याप्त धन आ जाएगा। ऐसा नहीं कि लाखों करोड़ों आएगा, पर्याप्त आ जाएगा, जितनी जरूरत है उतना आ जाएगा। कहीं किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वो अपना कोई ना कोई माध्यम से सामने से आपको दे जाएगा। या कोई आपका धंधा रोजगारी है तो वहाँ कहीं पैसे अटके हुए हैं, लक्ष्मी अटकी हुई है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका जाप करिए, इसका लाभ उठाइए, अपना कल्याण करिए। इच्छा रोने धोने से कुछ नहीं होगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। जन्म लिया है रोते हुए तो जन्म लिया, पूरे जीवन कब तक रोते रहोगे भाई? अपने जीवन के विधाता खुद ही है, किसी के भरोसे मत बैठे रहो, खुद तैयार हो जाओ। क्योंकि भाई रक्षा करने तो खुद शस्त्र चलाना सीखना ही पड़ेगा। ये मंत्र जाप एक शस्त्र ही है, मंत्र एक प्रकार का शस्त्र ही है। शस्त्र चलाओ, लक्ष्मी का शस्त्र, सरस्वती का शस्त्र, विद्या प्राप्त करे सरस्वती का चलाओ, लक्ष्मी प्राप्त करनी है आर्थिक भौतिक लक्ष्मी का चलाओ, संहार शक्ति प्राप्त करनी है तो माता आदिशक्ति काली या नव दुर्गा का चलाओ। तो ये शस्त्र ही एक प्रकार का रक्षा प्राप्ति के लिए भी है शस्त्र सारे। ये मंत्र जाप एक प्रकार शस्त्र ही है। अपनी जबान है वो बाण है, उसके ऊपर मंत्र को बिठा के उसको चलाना पड़ता है, तो हमारे श्वासोच्छ्वास के साथ वो पूरे ब्रह्मांड में वो पहुंच जाती है उसकी ऊर्जा। तो उस हिसाब से मेहनत करिए एकाग्र होके। ठीक है, और पहली बात कि जो जाप करे उस पर आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भाई होगा ही, क्यों नहीं होगा। आपका अविश्वास होगा, आत्मविश्वास कमजोर होगा तो मंत्र जाप भी कमजोरी होगा। कितना भी आप जाप करो, कितनी भी गधा मजूरी करोगे, उसका रिजल्ट जीरो ही मिलेगा। क्योंकि देखो बाण चलाना है तो धनुष भी ऐसा तान के पकड़ना पड़ता है। जैसे भगवान राम ने कैसे उठाया था, तान के एकदम धनुष उठाया, शिव धनुष ने ऊपर पत्थर चढ़ाई, तुरंत तोड़ डाला था। तो इस तरह से बाण होता है। मंत्र जाप चलाओ तो आपकी जो पूरा शरीर ही आपका बाण है, पूरी हड्डियाँ, जो पीछे का जो पूरा जो करोड़रज्जु है पूरा बाण ही है। तान के बैठ जाओ, पतंजक खींचो, जबान पे ऊपर मंत्र चलाओ, मंत्र रूपी तीर डालो और चलाओ। कैसे नहीं चलता, तुरंत ब्रह्मांड भेद देगा वो। ठीक है, इसलिए अपने आप को कभी कमजोर मत समझो। मनुष्य में जन्म लेने वाला कोई भी जीवात्मा कमजोर है ही नहीं। कमजोर तो उसकी मानसिकता है कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से होता नहीं। होता क्यों नहीं हो? तुम्हारे भीतर ये गंदगी बड़ी पड़ी है, इसके कारण ये गंदगी में वो चीज़ आ ही नहीं रही है। ठीक है, भीतर ही गंदगी बड़ी है तो उसमें कितना भी दूध डालोगे दूध काला ही निकलेगा ना। इसलिए खुद की सफाई करो। इसलिए योग ध्यान करना पड़ता है, भक्ति करनी पड़ती है, ताकि भीतर की गर्मी एकदम निकल जाए और पूरा स्वर्ण का पात्र बन जाए और उसमें ही शेरनी का दूध आता है, वरना गधी का भी नहीं आएगा अंदर। ठीक है, चलो भाइयों, आदेश आदेश, जय गिरनारी। खुश रहो, मस्त रहो, अपनी मौज मस्ती में रहो। आदेश आदेश, रोना धोना फालतू बंद करो और आगे बढ़ो। आदेश आदेश।